बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर मलेरिया के बुखार की तरह का एक बुखार होता है। ये एक वायरस से फैलता है और एक मच्छर के काटने से जो है हो जाता है। ये मच्छर सफ़ेद धारीदार होता है और साफ़ पानी में जो है परवरिश पाता है। ये मुतासरा शख्स से मच्छरी के ज़रिए सेहतमंद इंसान को लग जाता है और इस तरह जो है ये फैलता चला जाता है। अगर ये मर्ज़ हो जाए तो इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसका घरेलू इलाज क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, आज इस मौजू के ऊपर जो है बात करेंगे। ये मादा मच्छर से फैलता है और जब ये मच्छर किसी को काट लेता है तो 8 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो शुरू में बुखार होता है। बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बुखार 102, 104 तक पहुंच जाता है। मरीज़ को सर्दी लगती है, मरीज़ को पसीना आता है, जिस्म में शदीद दर्द होता है, कपकपी तारी रहती है, मरीज़ को वोमिटिंग होती है, बार बार यानी मरीज़ का जो है दिल ख़राब हो रहा होता है, जिस्म में और सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल की रफ्तार कम हो जाती है। तो ये इसका पहला पीरियड होता है और इसके बाद इसका जो दूसरी स्टेज शुरू होती है। उसमें जिस्म के ऊपर जो है वो धब्बे निकलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह खसरा के दाने होते हैं इसी तरह के जो है इसके धब्बे निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जिस्म के एज़ा से यानी कि मसूड़ों से या जिस्म में कहीं अगर कट लग जाता है तो वहाँ से खून का अखराज जो होना शुरू हो जाता है। आलूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मरीज़ को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बुखार जो है वो कम हो जाता है, लेकिन मसूड़ों से और जिस्म के दीगर अज़ा से जो है वो खून का अखराज होना शुरू हो जाता है। जिस्म एकदम ठंडा हो जाता है और जिस्म की रंगत जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है और पेट में इंतहाई शदीद किस्म का जो है दर्द होता है। ये तो हैं इसकी अलामात। अब इसको मज़ीद डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि डेंगू फीवर को मज़ीद जो है वो जांचा जा सके। तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक अमूमन नॉर्मल रेंज होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें प्लेटलेट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, नेट्रोफिल्स कम हो जाते हैं और ब्लड जो है वो कम HB कम हो जाती है। इसके अलावा जो है जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो IgG, IgM, NS1 प्रोटीन, उसके बाद RT-PCR होता है जिसमें मज़ीद जो है इसकी तशख़ीस की जाती है। आते हैं इसका घरेलू यानी एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, यानी अगर किसी को हो जाए तो घरेलू तौर पर जो है वो क्या करना चाहिए, यानी घरेलू तौर पर जो है वो क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए उस मरीज़ के साथ। उस मरीज़ को जो है वो दूसरे अशख़ास से जो है वो अलग रखा जाए और मच्छरदानी के अंदर जो है उस मरीज़ को रखा जाए। मरीज़ को लिक्विड वाली चीज़ें जो है ज़्यादा दी जाएँ, जैसे जूसेस वगैरह, पानी वगैरह का इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जाए। अगर बुखार ज़्यादा हो तो बुखार कम करने की कोशिश की जाए। और घरेलू इलाज के तौर पर सेब का जूस, उसके अंदर नींबू के चंद कतरे डालकर जो है वो इस्तेमाल किए जाएँ। पपीते के पत्ते का जूस जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल किया जाए। प्याज को छील कर उसको सिरके में रख लें और ख़ुराक के साथ उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। हल्की खुराक जैसे खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसके अंदर शहद का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। तो ये तो है घरेलू इलाज। अब आते हैं कि इसका होम्योपैथिक के अंदर जो है वो क्या इलाज है। तो होम्योपैथिक के अंदर इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अगर सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं तो डेंगू फीवर से भी आपका छुटकारा हो जाएगा और बहुत सारी इससे जो होने वाली पेचीदगियाँ होती हैं उससे भी जो है वो आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक दवा जो है शुरू में ही एकोनाइट हाई डोज में दे देनी चाहिए ताकि मरीज़ का खौफ जो परेशानी में मुब्तला होता है या खौफ उस पर तारी हो जाता है उससे जो है उसको उससे बचाया जा सके। इसके अलावा अगर बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो यूपिटोरियम पर्फ 30 में और 200 पोटेंसी में होम्योपैथिक की बेहतरीन दवा है डेंगू फीवर के हवाले से। उसके साथ आप जलसीमियम भी दे सकते हैं। जैसे मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं, मरीज़ को घबराहट हो रही है, गनूदगी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मरीज़ के जो है वो जलसीमियम भी साथ दे सकते हैं। जब 5-7 दिन के बाद जिस्म के ऊपर रेशेस निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसकी बेहतरीन दवा जो है वो रस्टाक्स है। 30 में या 200 में इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जब प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएं, मसूड़ों से जिस्म के दीगर अज़ा से
खून का अखराज होना शुरू हो जाए तो होम्योपैथिक की दवा क्रोटेलेसूर 30 में 200 में इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा इसका काम है। इसके अलावा इसके अंदर जो है लेक्सिस का बहुत अच्छा काम है, कार्बोवेज का बहुत अच्छा काम है। जब ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाती है, मरीज़ को घबराहट होना शुरू हो जाती है या फिर जो है सांस लेने में दिक्कत होती है तो कार्बोवेज बेहतरीन दवा है। इसी तरह ब्लड भी कम होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ फेरमेट 30 में जो है बहुत बेहतरीन दवा है। और इसी तरह अगर जिस्म में दर्द है, बुखार भी हो रहा है तो चाइना सल्फ बेहतरीन दवा है। उसके साथ एक होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक एल्बम बहुत बेहतरीन दवा है। जब घबराहट होने लगती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है और वोमिटिंग होती है तो आर्सेनिक एल्बम भी बेहतरीन दवा है। एपिकाक बेहतरीन दवा है। जब सर्दी लगती हो, जिस्म में दर्द होता हो, वोमिटिंग होती हो, वोमिटिंग के साथ ब्लड का अखराज भी हो, दिल ख़राब हो रहा हो तो एपिकाक जो है बेहतरीन दवा है। तो ये तमाम अद्वियात किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। अच्छा, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, उनको अख्तियार करके जो है इनसे इस मर्ज़ से जो है बचा जा सकता है। जैसे अगर घरेलू तौर पर आप देखें तो कहीं अगर पानी खड़ा है तो कोशिश करें कि पानी खड़ा ना होने दें। घर को साफ़ सुथरा रखें, गंदगी से जो है पाक रखें, पानी हमेशा ढांप कर रखें और घर में मच्छर मार स्प्रे करें और कपड़े जो हैं पूरे आस्तीनों वाले पहने। तो इन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके आप इस मर्ज़ पर जो है वो काबू भी पा सकते हैं और इस मर्ज़ से जो है बच भी सकते हैं और दूसरे अफराद और अपनी फैमिली को भी जो है इस मर्ज़ से बचा सकते हैं।